ये एक अलार्म है और यहाँ से हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये हमारा सामान बस रेडी हो रहा है। ये हमारे पोर्टर हैं साथ। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की है। इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टिसान मेडोज़ में हम लोग आ चुके हैं और वेदर की सूरत हाल ये है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सामान हमारा उतर रहा है बस। अभी यहाँ से हम लोगों ने हाइकिंग करनी है और ये पास क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है और साथ बारिश भी हो रही है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है क्योंकि मौसम ऐसा हो चुका है। रास्ते में हमारे सामने ये पहला ग्लेशियर आया है। बादल भी गरज रहे, अल्लाह करे बारिश तेज़ ना हो। ओह शिट, बर्फ़ में मेरा पाँव चला गया। ग्लेशियर का सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि कुछ नहीं पता नीचे क्या है। हम लोग कलाम से निकले थे और अगर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊं, ये जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली ओशू फॉरेस्ट है। यहाँ से हम लोग निकले थे आज। ये कलाम है और ये जो आपको दरिया नज़र आ रहा है ये माउंटेन लेक से आता है। ये क्रॉस करना है। मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश कभी बहुत तेज़ हो जाती है। ये वेदर की कंडीशन आप देखें, कभी बारिश तेज़ हो जाती है, अभी रुकी हुई है। हम लोगों को थोड़ा सा रास्ता चेंज करना पड़ा क्योंकि ये आगे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, इसके ऊपर स्लिप हो रहे थे हम लोग। तो अभी डिसाइड ये किया है थोड़ा सा घूम के जाते हैं, एटलीस्ट गिरने से बच जाएंगे। अल्लाह ना करे यहाँ से स्लिप हो जाए तो सीधा नीचे है। क्योंकि मेरे पास स्टिक नहीं थी, इसलिए मेरे लिए एहतियात ही बेहतर है। और फाइनल मैं टॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट हो रहा है और ये माशाल्लाह व्यू है, वो है सामने गोदर लेक। आज हमारा स्टे जो है, पहला कैंप साइट हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इंशाल्लाह और उम्मीद है कि 2-3 घंटे लग जाएंगे और फिर यहाँ से होते हुए हम लोग आगे शैतान घाट है या शैतान घाट है क्या है, वहाँ निकलेंगे इंशाल्लाह। ये टॉप पे हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ से हम लोगों को जीप ने उतारा था, उससे यहाँ तक टॉप पे पहुँचने के लिए तकरीबन आपको 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। अगर नॉर्मल चल के भी आएँ बिल्कुल इजी है, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे टॉप पे पहुँच के ये आपको सारा व्यू नज़र आता है और साथ ही आपको वो लेक नज़र आएगी। इसको ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ये भी दिसान पास है और एक और पास है उसको भी दिसान बोलते हैं, वो इस साइड पे आपको दिखने को मिल रहा है। इसके दूसरी तरफ दिसान मेडोज़ हैं जो कि काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोगों ने जाना है उस लेक पे। आज हम लोग वहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद फिर कल हम लोग आगे निकलेंगे इंशाल्लाह।
ये पानी बिल्कुल साफ़ है, आप इसे पी भी सकते हैं। अभी तक तो मौसम क्लियर था, पीछे थोड़ा सा हम लोगों ने चला है, मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही आगे आ रहे हैं तो ये बादलों में भी काम स्टार्ट कर लिया अपना। अभी इतनी ज़ोर से बादल गरजें, अल्लाह खैर करे बारिश ना आए, कम से कम तब तक ना आए जब तक हम लोग कैंप नहीं लगा लेते, वरना बुरा हाल हो जाएगा। और थोड़ा ठंड भी है यहाँ पे, तो ज़्यादा मसला हो सकता है। अभी तकरीबन उम्मीद है 1 घंटे का रास्ता, या हो सकता है आधे घंटे का रास्ता है क्या हो, क्योंकि ये जो आपको टॉप नज़र आ रहा है इसके दूसरी तरफ हम लोगों ने जाना है। अभी आपको गाइड करता जाऊँ, ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, फुल ग्रीन है, लश ग्रीन है, साथ आपको ग्लेशियर्स मिल जाते हैं, और अगर ऐसा मौसम भी मिल जाए तो भी कमाल हो जाता है। वो टॉप से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे आपने देखा होगा उस जगह पे मैंने इस जगह की वीडियो दिखाई थी क्लिप में, तो वहाँ से हम लोग चलें। ये सारा रास्ता बिल्कुल इजी है, कोई हाइट नहीं थी, बल्कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि उतरते ही आ रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं आगे हमें मिला। थोड़ी बहुत हाइट है, क्योंकि जहाँ पे पानी वगैरह आता है ऊपर से ग्लेशियर का पिघल के, तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, और फिर हम लोग वापस ऊपर ट्रैक पे आ जाते हैं। कोई इतना टफ नहीं है, इजी है। मैंने क्योंकि ख़ुद किसी का व्लॉग देखा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है। हकीकत में ऐसा मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिसमें हम कहें कि बहुत ख़तरनाक है, काफ़ी मुश्किल है। उन लोगों ने तो ऐसा बोला था कि शायद 1 दिन हमें यहाँ तक आने में लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको, अगर आप नॉर्मल भी चलने वाले हों, तो 5 से 6 घंटे ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आदी हैं इस चीज़ के, हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम 3 साढ़े 3 का घंटे का रास्ता है। और क्योंकि हमारे ऐसे दो साथी हैं अभी भी, अगर मैं आपको दिखाऊं वो काफ़ी पीछे हैं, इन लोगों को साथ भी लेके चल रहे हैं, लेकिन ये सारा टाइम शामिल करके बता रहा हूँ। इस स्टॉप पे हम लोग आ चुके हैं, और ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा टफ है हमारे लिए, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि जो लेक है वो लेक है इसकी बैक साइड पे, और इधर से ऊपर से रास्ता कोई नहीं है। हम लोगों को जाना है नीचे, मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ। हम लोगों को यहाँ से जाना है नीचे, और इस जगह से होते हुए हम लोग इसकी दूसरी साइड पे जाएंगे। थोड़ा सा टफ है, वो हमें गाइड ने भी बताया था, क्योंकि स्टीप है, उतरना है, और यहाँ पे आई थिंक आगे बोल रहा था कि एक नाला भी आएगा, तो मैं आगे चल के आपको उसकी भी कंडीशन दिखाता हूँ। मौसम बहुत प्यारा हो गया हुआ है, ऐसे देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बारिश आ जाए तो यही सबसे बुरा हो जाएगा। यहाँ से ये टॉप पे जाएंगे हम लोग, और उधर से होते हुए ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो नीचे ग्लेशियर है ये बिल्कुल समझ लें स्टीप ढलान है, उतराई है, यहाँ से उतरना है हम लोगों ने, और इससे नीचे होते होते ये इस पानी के साथ साथ वो उस साइड से इसकी बैक साइड पे जाएंगे। उस तरफ से ज़ाहिरी बात है हम लोगों ने जितना नीचे उतरना है और उतनी ही चढ़ाई है, वो फिर थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। इस टाइम आप इसका नज़ारा लें।
हम लोगों को अभी खड़े तकरीबन 5 मिनट हुए थे और जिस चीज़ का डर था वही है, बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये मौसम की सूरत हाल हो चुकी है, तो लिहाजा हम लोग अभी जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं। ये बादल की आवाज़ सुन लें। ये है वो उतराई वाला सेक्शन जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता। ये देखें, ज़ालाबारी स्टार्ट हो चुकी है। और काफ़ी तेज़ है। 1 मिनट नहीं लगा कि सूरत हाल इस तरह की हो गई है। ये जिस ग्लेशियर पे हम लोग चल रहे हैं, इसके ये पानी इसके नीचे से बह रहा है, ऊपर बर्फ़ है और हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये शुक्र है कि बारिश का झटका थोड़ा सा ही आया था, हम लोगों ने पत्थरों के नीचे स्टे किया है और उसके बाद से दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया है। अभी भी है लेकिन बारिश काफ़ी हल्की हो चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, बिजली अच्छी खासी चमकी थी, आपने इस वीडियो में देखा होगा। सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है। बस हम खैर खैरियत से जल्दी से पहुंच जाएं, कैंप में जाके थोड़ा सा सुकून करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डर ही लग रहा है अभी, क्योंकि जिस तरह की मौसम की सूरत हाल हुई हुई है, यहाँ डरना बनता है। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई हमारी मदद के लिए आएगा, ना ही कोई ऐसा आसरा है जहाँ पे हम लोग रह सकें। इस टाइम मेरी हालत ये है कि मैं फुल गीला हो चुका हूँ। मैंने वेदर चेक किया, वेदर अगले 3 दिन का क्लियर आ रहा था। मुझे रेनकोट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैंने रखने की भी जहमत नहीं की। और मेरे साथ 5 लोग हैं, सिर्फ 2 लोगों के पास रेनकोट है, बाकी सारे मेरे जैसे हैं। और ठंड हो चुकी है, ऊपर से जैकेट भी गीली है, कपड़े गीले हो चुके हैं, अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। और मौसम की सूरत हाल ये आप देखें। साथ ही अभी हमें ये जो है वाटर क्रॉसिंग करनी है, इस पे देखना कि किस जगह से हमारे लिए आसानी है। ये वही उतराई है जिसका मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। अभी तक तो वही उतरते जा रहे हैं और मज़ीद आगे बाहर जा रहे हैं। मौसम देखने को बहुत ही कमाल का है, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये जस्ट देखने की हद तक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक तो ठंड है, दूसरा बारिश है, भीगे हुए।
तो ये सारी सूरत हाल है। कुछ जगहों पे तो ऐसा सेक्शन आ जाता है कि एक पाँव रखने की जगह है। और हमें सबसे मुश्किल जो इस टाइम आ रही है वो ये आ रही है कि बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो चुकी है और पाँव स्लिप हो रहे हैं। और मैं अभी खुद बस गिरते गिरते बचा हूँ। थोड़ा सा भी स्लिप हो जाता हूँ तो खुदा ना खास्ता चोट लग सकती है। तो इस टाइम हमें बहुत ही एहतियात बरतना पड़ी है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा हल कोई नहीं है। अब ये वाला सेक्शन जो है ना, ये सबसे टफ है हमारे लिए थोड़ा सा। आप देखें इसको, देख का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो। क्योंकि एक समझ लें एक तरह की क्लाइंबिंग करनी है। मैं आपको वीडियो में शायद वैसे शो ना रहा हो, लेकिन ये समझ लें कि एटलीस्ट 80 का एंगल है, 90 नहीं, लेकिन कम से कम 80 का एंगल है। थोड़ा टफ सेक्शन है ये वाला हमारे लिए। हमारे लिए क्या, सबके लिए ही होगा। ये सूरत हाल हो गई हुई है। लेकिन जो नज़ारे हैं, इन नज़ारों के सामने ये कुछ भी नहीं है। जो हम लोग देख लेते हैं, सारी थकान भूल जाते हैं। एक सेक्शन अभी और आ गया है आगे, ये भी सेम चट्टानों वाला है। बस ये एक आखिरी चढ़ाई रहेगी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक जाना है और उसके दूसरी तरफ अभी लेक है। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं जो हाइट कर रहा हूँ ये लास्ट होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी इम्तिहान बाकी है। अभी यहाँ तक चलना है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। काफ़ी मुश्किल हाइट के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी लेक है, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। साइड से वाटरफॉल्स गिर रहे हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। बस थोड़ा सा रास्ता आगे रह गया। मौसम भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, धूप निकली हुई है। जितनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं उतना ही अभी नीचे उतरना पड़ा है। ये जाना है हम लोगों ने यहाँ पे। ये हमारा एक पोर्टर बैठा हुआ है और मैं हूँ अभी यहाँ पे। इधर से उतरते हुए अभी ये सफ़र बाकी है, तो चलिए चलते हैं। फाइनली हमारी कैंप साइट आ चुकी है और यहाँ पे हमारे कैंप लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है।
फाइनली हम लोग अपनी कैंप साइट पर पहुँच चुके हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या हुआ है, क्या होना है, क्योंकि मौसम फिर से ख़राब हो चुका है। अल्लाह खैर करे, बारिश ना आए तो हम तो यही दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर आ गई तो फिर जो अल्लाह को मंजूर है। कल रात को इस जगह पे हम लोगों ने कैंप लगाया था। अभी बस नाश्ता वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मौसम भी बिल्कुल क्लियर है। फाइनली लेक पे हम लोग पहुँच चुके हैं। लेक में भी काफ़ी जगहों पे बर्फ़ पड़ी हुई है जो जमी हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लेक है। लेक पे कुछ देर स्टे करने के बाद हमारा अभी का प्लान है, हम लोगों ने शैतान घाट लेक जाना है और यहाँ पे एक गोदर पास आएगा, वो क्रॉस करना है। ये आप मेरी जो उंगली देख रहे हैं इस तरफ से हम लोगों ने अभी के यहाँ से जाते हुए ये इस ग्लेशियर से इस तरफ से होते 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 और हम लोगों ने इसकी बैक साइड से ये पास तक जाना है। ये काफ़ी लंबा सफ़र है, साथ साथ आपको अपडेट करता हूँ और रास्ता भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये हमारे गाइड हैं, अभी रास्ता बना रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, खुदा ना खासा स्लिप होते हैं तो सीधा नीचे, और नीचे झील का किनारा भी कोई नहीं है, गहराई है। आगे एक और ग्लेशियर आ गया है, मेरे ख्याल से इसके बाद 3 है। एक ये है, एक दूसरा है, तीसरा है, उसके बाद शायद थोड़ी सी आसानी हो जाए। हम लोग जितना आगे जाते जा रहे हैं उतना ही हमारे लिए टफ़ होता जा रहा है। एक ग्लेशियर पे क्रॉस करना इसको बहुत टफ़ है। 2-3 बार स्लिप हुए हैं, लेकिन ये शुक्र है कि जो हमारा गाइड है उसने कंट्रोल कर लिया, पकड़ लिया। बहुत ज़्यादा टफ़ है ये आप देख सकते हैं, इस तरह स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस है इस पे। ये बंदा हमारा गिर गया है, वो उसकी स्टिक वहाँ पे रह गई है, स्लिप हो गया था। ये शुक्र है कि 2 बंदों ने इसको पकड़ लिया है। ये दूसरे को भी लेट हुआ था, ये तो तीसरे ने जाके पकड़ा है। खाली इस लेक के उस एज से लेके यहाँ तक आने में हमें कम से कम 2.5 घंटे लगे हैं। उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे रास्ता कहीं पे भी नहीं है, कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे आना है, और बहुत ही मुश्किल से अब यहाँ तक पहुँचे। अभी आगे जा रहे हैं पास की तरफ। अभी ये एक हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, ये टॉप क्रॉस करना है, और यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे पोर्टर साहब हैं, ये दूसरे रास्ते से जा रहे थे, और ये हम लोग हैं। ऊपर टॉप पे आ चुके हैं हम लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं पास की तरफ,
और मैं अगर पास आपको दिखाऊं तो ये पास है। यहाँ से ये पूरा ग्लेशियर हम लोगों ने क्रॉस करके इस तरफ से दूसरी साइड पे निकलना है। ये रास्ते में एक और लेक आई है, अब पता नहीं इसका कोई नाम वगैरह भी है या नहीं, लेकिन ये छोटी लेक है, इतनी बड़ी लेक नहीं है। ये रास्ता सारा आसान है यहाँ से लेके वहाँ तक, वो आगे तक, लेकिन जो टफ़ है वो सारा ग्लेशियर एरिया होगा हमारे लिए आज का दिन। मौसम कल की तरह फिर ख़राब हो चुका है, आगे से बादल आ रहे हैं और अभी अभी हम लोगों ने ये ग्लेशियर के ऊपर चढ़ना है, उसके बाद फिर पास वाला रास्ता है। ये है वो ग्लेशियर जिस पे अभी हमें मुसलसल चलना है, तकरीबन 3 घंटे। काफ़ी हद तक हम लोग ग्लेशियर के ऊपर आ चुके हैं। ये टोटली ग्लेशियर है और मौसम फिर ख़राब हो रहा है और इस बार बादल काफ़ी काले हैं। और यही वो पास है जहाँ से हम लोगों ने क्रॉस करना है। ये सारा ग्लेशियर है, जहाँ तक नज़र जा रही है टोटली बर्फ़ है। पास के काफ़ी हद तक करीब पहुँच चुके हैं हम लोग। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पास है। ये ग्लेशियर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। जहाँ तक नज़र आ रही है वो लेक से वहाँ से स्टार्ट होता है और मुसलसल बर्फ़ ही है, इसी के ऊपर चलते आना आपने। आगे मौसम चेक करें, कितने ज़्यादा बादल आए हुए हैं। और दूसरा, ये अगर रास्ते की बात करूँ ना तो रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये रास्ता लंबा है, बहुत लंबा है। आप आराम आराम से चलते जा रहे हैं और रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये पास हमें कब से नज़र आ रहा है, लेकिन ये पास नहीं आ रहा। पास के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस करना है। और वीडियो में मैंने पीछे जिक्र किया था वो भाई का, आपको मैंने बताया था, एक जिनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। बेसिकली 5 लोग थे, 4 लोग इस साइड से चले गए, एक बेचारा पीछे रह गया। उसको अंदाज़ा नहीं था कि मैंने इस तरफ से जाना है, वो निकल गया इस साइड पे, ये वाले पास से। ये है कंदोल पास और ये है गोदर पास। इस तरफ से आगे शैतान घाट है और ये कंदोल लेक को जाता है रास्ता। वो बेचारा इस तरफ चला गया था, वहाँ से कहीं से जाके इसकी डेड बॉडी मिली थी इनको। फाइनली हम लोग पास पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही लंबा रास्ता था। अभी क्रॉस करना है हमने, यहाँ से नीचे वाली साइड पे उतरना है।
ये है पास ही वो दूसरी साइड। इस तरफ अभी हम लोगों ने उतरना है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे 4 साथी अभी पीछे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। पास क्रॉस करते ये पास है, ये हमने क्रॉस किया है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये नीचे शैतान घाट लेक है, जिसे डेविल कॉर्नर भी बोलते हैं। और ये टोटली फ्रीज़ हुई हुई है इस टाइम, टोटली फ्रीज़ है। ये यहाँ से लेके वो यहाँ तक है, और टोटली फ्रीज़ है। अभी कैंप करने की बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तो जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटली बर्फ़ है, ना पानी है। और हमें पीछे तकरीबन 2 घंटे से पानी पीने को भी नहीं मिला। गाइड हम लोगों ने नीचे भेजा कि चेक करके आए, नीचे कहीं अगर स्पेस मिलती है हमें तो फिर हम लोग कैंप वहाँ पे लगाएंगे। बाकी आप व्यू चेक करें इस टाइम यहाँ का। तो ये है जी डेविल कॉर्नर लेक, जिसको देखने के लिए हम लोग 2 दिन का सफ़र तय करके आए हैं। 2 दिन मुसलसल पैदल चले हैं। और ये इस टाइम टोटली फ्रीज़ है। 27 जून है आज, और टोटली फ्रीज़ है। रास्ते का व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ से, ये पूरा ग्लेशियर था, मैं आते हुए स्लिप हो गया हूँ और मैं सीधा नीचे आया हूँ। ये शुक्र है कि मुझे कोई चोट वगैरह नहीं लगी। टाइम काफ़ी हो गया असल में, टोटली बर्फ़ थी, हमें उतरने में बहुत टाइम लग गया। अभी हम कैंप साइट पे जाना है, कैंप हमारा लगा हुआ है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है। ये हमारा कैंप लगा हुआ है। इस टाइम काफ़ी रात हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि हमारे गाइड अभी तक नहीं पहुँचे। बर्फ़ की वजह से कुछ लोग पीछे रह गए थे, उनको लेने के लिए। तो आज का व्लॉग फ़िलहाल मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। कल से दोबारा फिर आपको अपडेट देंगे। ये है डेविल कॉर्नर लेक, और हम अभी तक अपनी कैंप साइट पर नहीं गए। इस टाइम रात के 8:15 बज चुके हैं। ये चाँद निकला हुआ है इसलिए थोड़ी सी रोशनी है। बाकी इंशाल्लाह आपको सुबह अपडेट करते हैं। ये है सुबह का नज़ारा डेविल कॉर्नर लेक का। कल रात हम लोग तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, और ये पास है, यहाँ से क्रॉस होते हुए इस तरफ से ये ग्लेशियर से मैं स्लिप हुआ था और यहाँ पे आकर रुका था। उसके बाद ये क्रॉस करते करते ये हमारी कैंप साइट थी, यहाँ पे हम लोगों ने कैंप किया था। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, अभी यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रहे हैं और बाकी सब रेडी हो रहे हैं। यहाँ से अभी हम लोगों ने जाना सरबांडा लेक की तरफ, और उससे आगे देखते हैं जहाँ तक हम लोगों से जाया जा सकता है, वहाँ पे जाके कैंप लगाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ गाइड करूँ मैं, कि अगर आप लोगों का आने का प्लान है तो आप एंड ऑफ जुलाई और अगस्त में आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप आ रहे हैं कलाम वाली साइड से, जो कि पास क्रॉस करके गोदर लेक वाली साइड से अगर आप आ रहे हैं, तो ये जो है ये काफ़ी टफ़ एरिया है। ये आपको उतरना पड़ता है। मोस्टली लोग किसी व्लॉग में बताते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी व्लॉग देख के आया था। ये बहुत ही टफ़ सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। अभी इस मौसम में तो ग्लेशियर है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखते आना है। बाकी बहुत ही खूबसूरत लेक है। जितना भी आप थक गए हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँच के वो सारी थकावट दूर हो जाती है। अभी हम लोग निकल चुके हैं और ये हमारा रास्ता है।
आज का फिर रास्ता बर्फ़ वाली साइड पे है। बर्फ़ में असल में चलने में मसला सबसे बड़ा ये होता है, एक तो स्लिप हो जाते हैं, दूसरा ख़ास तौर पे हमारे जो पाँव में बर्फ़ चली जाती है वो सबसे ज़्यादा तंग करती है। और यहाँ पे कल रात को ही हमारे लड़के के साथ एक ऐसा हुआ, उसने बेचारे ने पाँव रखा और वो पूरा का पूरा नीचे चला गया, सिर्फ उसकी गर्दन रह गई थी। ये शुक्र है हमारा एक गाइड था, उसके साथ था और उसने उसको पकड़ा है, वरना ये हादसा हो जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचाया इस हादसे से, क्योंकि ये पाँव जहाँ जहाँ पत्थर है इस जगह देखिए नीचे बर्फ़ नरम होती है, तो यहाँ पे पाँव रखते हैं और बर्फ़ नीचे चली जाती है। रात के अंधेरे में कोई गहराई का पता नहीं था कि नीचे कितनी गहरी है, तो ये मसला हमारे साथ पेश आया। इस जगह से इस लेक का व्यू तकरीबन क्लियर हो रहा है। ये इस साइड से स्टार्ट हो रही है और ये इस साइड तक जाती है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबी है। और अभी हम लोगों ने ये इस तरफ से गुज़र के इसको क्रॉस करते हुए दूसरी साइड पे जाना है। नीचे उतरते टाइम सबसे ज़्यादा मसला स्लिपिंग का होता है और पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, क्योंकि बर्फ़ है और बर्फ़ नरम है, पाँव स्लिप हो जाता है, ना चाहते हुए भी पाँव स्लिप हो जाता है। कल मैं खुद जब गिरा हूँ तो मैं तब से खुद डर में हूँ, क्योंकि मैं कम से कम भी तकरीबन 100 मीटर के करीब स्लिप होता नीचे आया हूँ। ये खुदा का शुक्र है कि कोई रास्ते में पत्थर वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से मुझे चोट वगैरह नहीं आई। बर्फ़ पे सबसे ज़्यादा मसला इस चीज़ का है। हमारे 2 लोग ये टॉप पे पहुंच चुके हैं। बस हम भी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ लोग ये अभी पीछे हैं। बादल आ रहा है, क्योंकि अभी धूप की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी। बादल आगे थोड़ा सा गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट बहुत चुभती है। ये वाला पोर्शन काफ़ी टफ है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल की तरह हम लोग अल्लाह ना करे कोई स्लिप वाला मसला होता है तो ये सीधी ढलान है नीचे, और आगे जाके मज़ीद थोड़ा सा इशू है इसी चीज़ का, स्लिप होने का ज़्यादा ख़तरा है। बाकी मौसम चेक करें, बहुत ही कमाल हो चुका है इस टाइम। बादल कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और फाइनली हम लोग टॉप पे आ चुके हैं। मौसम चेक करें, फुल बादल। यहाँ पे कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग अभी निकल पड़े हैं सरबांडा लेक की तरफ। अभी सिर्फ उतराई ही है, हमने नीचे ही उतरना है, अभी कोई चढ़ाई नहीं आगे आई है। लेकिन ये बर्फ़ हमारे साथ है, ये कब तक है ये देखते हैं। ये टॉप है, टॉप से थोड़ा सा हम लोग जैसे ही उतरना स्टार्ट करते हैं, ये साथ ही आपको सरबांडा लेक नज़र आ जाती है। ये नीचे जो है ये सरबांडा लेक है। शैतान घाट का पानी जो है वही नीचे उतर के जा रहा है और उससे ये लेक बनती है।
आगे सारा पथरीला रास्ता है। इसी जगह से उतर के हम लोगों ने नीचे जाना है। दरमियान में से एक नाला भी आ रहा है। भाई कमाल का व्यू है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये हाइट थोड़ी टफ थी, नीचे उतर रहे हैं यहाँ से, इस हाइट से उतरे। बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बस बैठते बिठाते लेटते लिटाते उतरे हैं हम लोग यहाँ से। और आगे का नज़ारा आप देखें, अगर मैं आपको अपनी वो साइड दिखाऊं जहाँ से हम लोग उतरे हैं, तो कोई भी ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता। मैं नीचे आके खुद देख के हैरान हूँ कि मैं आया किस साइड से हूँ। बस लेके हम तकरीबन पास आ चुके हैं, थोड़ा सा रास्ता रह गया नीचे उतरने का। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम लोग आए कहाँ से हैं, तो ये जो टॉप नज़र आ रहा है, यहाँ से हम लोग उतरना स्टार्ट हुए थे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे हैं हम लोगों को यहाँ पे उतरते हुए। वापसी पे शुक्र है कि हमें बर्फ़ स्टार्ट पे थोड़ी सी मिली है, उसके बाद ख़त्म हो गई है। उसके बाद पत्थर थे काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपने देखा होगा वीडियो में। बस और उम्मीद है कि 15-20 मिनट में हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। बहुत ही मुश्किल रास्ता तय करके हम लोग यहाँ तक सरबांडा लेक तक पहुँचे। और अगर मैं आपको दिखाऊं, वहाँ से आए हैं और हम लोगों को खुद पता नहीं चल रहा कि किस रास्ते से गुजरते हुए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि नीचे से रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा, खड़ी चट्टानें हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है रास्ता। अगर आप ज़िंदगी में एक बार आना चाहें, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। आप जगह जगह नेचर को देखेंगे, कितने वाटरफॉल है, एक खूबसूरत मैदान आ जाता है, लेक है। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से गुड बाय करते हैं हम लोग सरबांडा लेक को, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे अपनी कैंप साइट पे, जो कि यहाँ से गुज़रते हुए हम लोगों ने इस साइड पे जाना है नीचे। वहाँ पे हम लोग कैंप लगाएंगे। अभी देखते हैं जितना चल सकते हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 3 बजे हैं। 2-3 घंटे मज़ीद जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक इंशाल्लाह चलेंगे, फिर कैंप लगा देते हैं। क्योंकि ऊपर वाली साइड पे भी बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल गई है ना, आपने पीछे वीडियो में देखा होगा मैदान। तो ये लोग अपने जानवर चराने के लिए ऊपर लेके जा रहे हैं। ये ग्लेशियर है, रास्ते में काफ़ी हद तक पिघला हुआ है। इस जगह पे वाटरफॉल चेक करें, 1 2 3 4 5, ये इससे आगे एक और है। और ऐसा नहीं है कि छोटे, बड़े वाटरफॉल है।
यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ के लोग काफ़ी मेहमान नवाज़ हैं। उन्होंने बोला है कि आप बैठे हैं, आप लोगों के लिए चाय लेके आते हैं। अब ये भाई हमारे लिए चाय बना के लेके आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और ये व्यू है। ये बुज़ुर्ग हम लोगों के लिए चाय लेके आए थे और जहाँ से हम लोग चले हैं, आज तीसरा दिन है, ये पहला घर मिला है। ये घर तो नहीं कह सकते, ये बांडा बनाया हुआ है, लेकिन इस जगह पे ये लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं। और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार आप लोग यहाँ पे क्या करते हो? तो कहते हैं बस यही करते हैं, जानवर छोड़ दिए। ये इन लोगों ने अपने लिए आरजी पुल बनाया हुआ है, वो इनके बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। हमारे जैसे कुछ पागल और भी जा रहे हैं, 4 लोग हैं आई थिंक। सरबांडा लेक तक जा रहे होंगे या हो सकता है आगे जा रहे हों। तो यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा दूँ, अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं शैतान घाट पे, डेविल्स कॉर्नर पे, तो मशवरा ये है कि अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो आपको ईजीएस्ट वे वो पड़ेगा, अगर आप कलाम जाते हैं, कलाम से दिसान मेट्रो पे जाएँ और वहाँ से आपको हाइट नहीं इतनी मिलती, क्योंकि आपने देखा होगा इस वीडियो में हम लोगों को टोटली हाइट मिलनी थी यहाँ से अगर हम लोग इस साइड से जाते, क्योंकि उस साइड से आए हैं तो हम लोगों को टोटली उतराई मिली है। सिर्फ 1-2 जगहों पे ऐसा था जो कि थोड़ी सी टफ थी, लेकिन जो यहाँ से है, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये बिल्कुल लास्ट पे जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है, यहाँ तक टोटली हाइट है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप अगर वहाँ तक आएँ तो दूसरा रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल शफाफ पानी है, शीशे की तरह। देखें नीचे तक पत्थर नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल साफ़। तो ये वो एरिया जो कि मैंने वीडियो में पीछे जिक्र किया था कि यहाँ पे पहुँच के हम लोगों को लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है। तो वो टर्न आ चुका है, लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा मसला क्या है कि पीछे दरिया के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, वो ब्रिज टूट गया हुआ है। तो अभी हम लोगों को जो ये नाला या दरिया जिसे बोल सकते हैं, वो हम लोगों को इस तरह क्रॉस करना है। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और इनके नीचे पानी बह रहा है। बस मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, आगे जाके कंटिन्यू करता हूँ। ये वही दरिया है जो कि पीछे से आप देखते आ रहे हैं, इसके अंदर ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस किया, अभी भी ये वो दरिया है जो भी हम लोगों ने इन पत्थरों के ऊपर से क्रॉस किया है। इसकी वजह से हमें थोड़ी सी एक मुश्किल आई है, क्योंकि रास्ते से पत्थरों के ऊपर जाना पड़ा और थोड़ी सी हाइट पे जाना है। ये इस टाइम जंगल स्टार्ट हो गया है और परिंदों की आवाज़ें आनी स्टार्ट हुई हैं, थोड़ी ग्रीनरी भी स्टार्ट हो गई है और आगे आबादी के असरात नज़र आने लग गए हैं थोड़े थोड़े। अभी देखते हैं जितनी देर तक रोशनी है तब तक चलते हैं, फिर आगे जाके कैंप लगाते हैं जहाँ पे थोड़ी अच्छी जगह मिल जाए, पानी और हमवार जगह। अपने कैंप नहीं लगा रहे फ़िलहाल, हमारे जो पोर्टर थे उनको ये 2 घर मिले हैं, बेसिकली इनको बांडा बोलते हैं। तो ये अभी ख़ाली हैं, तो इन्होंने सोचा है कि आज रात हम लोग यहाँ पे ही रुक जाते हैं। तो
तो अभी हम लोग वहाँ ऊपर जा रहे हैं। आज की रात हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। चलिए मैं आपको अंदर का रिव्यू दिखाता हूँ उसका। है बांडा ही लेकिन पजामा सब की मेरे पड़ेगी ये साफ है। मौलवी साहब किधर गया? मौलवी साहब अभी आ रहा है। रात हम लोगों ने इस घर में गुजारी है और ये 3 दिन की सबसे सुकूनदेह नींद थी, क्योंकि एक तो ज़मीन हमें हमवार मिली है, नॉर्मली कैंप के दौरान नहीं मिली थी। अभी नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल पड़े हैं। आज हमें चौथा दिन है और इंशाल्लाह आज रात तक हम लोग कलाम वापस पहुंच जाएंगे, जहां से हम लोगों ने सफ़र का आगाज़ किया था। अभी हमें चलते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और ये सारा ऐसा ही रास्ता, पथरीला, धूप। आज आसमान भी क्लियर है, धूप अच्छी खासी है, जिसकी वजह से गर्मी और पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अभी तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा रास्ता इसी तरह का ही है। आगे फिर जंगल स्टार्ट होगा तो थोड़ी सी छाँव मिलेगी हमें। चलते हुए तकरीबन हमें 2 घंटे हो चुके थे। यहाँ पे भी जंगल का स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट की है और रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग निकले हैं। यहाँ पे बंदर है काफ़ी इन दरख्तों के ऊपर। अभी हम लोग निकल पड़े हैं आगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद 2 घंटे का रास्ता और है। जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। यहाँ से सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें पिछले काफ़ी टाइम से पानी नहीं मिला। पानी जो हमारे पास था वो ख़त्म हो चुका है। अभी आगे भी पता नहीं कितनी देर तक पानी आता है कि नहीं आता, क्योंकि इस तरह के चश्मे जो हैं वो काफ़ी आए हैं पीछे भी, लेकिन सारे खुश्क हुए हैं। जो भी पानी की गुज़र का है सब जगहों से खुश्क है, जैसा कि ये भी है। पिछले भी 3-4 जगहों पे गुजरे हैं लेकिन पानी खुश्क हुआ वन में। यहाँ पे हमें थोड़ा पानी मिला है। अभी कुछ देर पानी पी के तो फिर रेस्ट करके फिर निकलते हैं। सुबह से मुसलसल चल रहे हैं हम लोग और हमारा जो आज ट्रैकिंग का अख्ताम होगा वो नीचे किदाम गांव है, वहाँ तक हम लोगों ने जाना है। वहाँ पे हम लोगों का ट्रैक ख़त्म हो जाएगा, आगे फिर रोड आ जाएगी, तो वहाँ तक चलते हैं। उम्मीद है कि शायद आधा घंटा हमें अभी मज़ीद लग जाए। आज बादलों की ज़रूरत थी और आज आसमान बिल्कुल क्लियर है। थोड़े बहुत भी आ जाते चलो छाँव में हो जाता। ये इतनी शदीद गर्मी है, इससे बहुत बुरा हाल हो रहा है। वाटर चैनल के साथ चलने का रास्ता यही है, इन पत्थरों के ऊपर से। बहुत ही तंग रास्ता है, रास्ता तो है ही नहीं, समझ रहे उन्होंने चैनल की बाड़ बनाई हुई है, बाउंड्री बनाई हुई है उसकी, उसके ऊपर से चल के जाना है। बस हमारा जो मंजिल है वो भी करीब करीब आ गई है। ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, बस ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यहाँ तक अभी हम लोगों ने चलना है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आज हमारा चौथे दिन का ट्रैकिंग का अख्ताम हुआ। वो बाकी लोग बैठे हैं मेरे,
और कुछ अभी 3 लोग पीछे आ रहे हैं। ट्रैकिंग के बाद ये हमें थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक मेहमान खाना मिला था, हम लोगों ने यहाँ पे भी रेस्ट किया है और जीप मंगवा ली है अपनी यहाँ से। यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग का होता है इख्तिताम। यहाँ पे इस दरख्त के नीचे हम लोग रेस्ट कर रहे थे और अभी ये मंगवा ली है जीप, इस पे सामान वगैरह रख के अभी हम नीचे मेन रोड तक जा रहे हैं। वहाँ से फिर हम लोग किसी लोकल गाड़ी वगैरह पे बैठ के कलाम जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो कलाम खड़ी हुई है। ये था हमारा 4 दिन का ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही थका देने वाला। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।